शांति। आज की तारीख है 19 मई 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। यह सत्य का संग है जहां तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। यह सत्य का संग है जहां तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। माना हम बैठ गए ईश्वरीय धाम में तो पुरुषोत्तम तो बनेंगे ही, क्योंकि आपने लिया है सत्य का संग। इसको अपने आप में अनुभव करके देखें। जब मिला ईश्वरीय संग, सत्य का संग, तो पुरुषोत्तम तो बनेंगे। जितना जितना कहना, जितना जितना श्रीमत पर चलना, जो बाप कहे वो करना, पुरुषोत्तम तो बनेंगे, क्योंकि ईश्वरीय धाम में बैठे हैं, दुख धाम में नहीं बैठे हैं, ईश्वरीय धाम में बैठे हैं। एक शांति धाम, एक सुख धाम, एक दुख धाम, और ये आज है ईश्वरीय धाम, है ना। ऐसा आपने कम ही सुना होगा, संगम युग भी सुना। ईश्वरीय धाम माना ईश्वर के साथ, शांति धाम शांति शांति, सुख धाम सुख ही सुख, और ईश्वरीय धाम ईश्वर के साथ। और जो ईश्वर के साथ है वो पुरुषोत्तम तो बनेगा ही। तो यहाँ है सत्य का संग जहां तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। तो जब आप इसे फील करेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी कि भगवान कितना ऊंचा उठाता है अपने बच्चों को, कितना मान सम्मान। और है क्या अभी आत्माएं पतित, फिर भी वो इतना मान सम्मान देता है। जितना मान सम्मान भगवान देता है, हमको उस नजर से देखता है जो यथार्थ है। अगर उतना ही मान सम्मान से हम अपने आप को, बाप को और पूरे परिवार को अगर देखने लगे तो हमारा नजरिया बदल सकता है। तो अभी हमें ईश्वरीय धाम में बैठे हैं। ये सत्य का संग है जहां तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। कोई ये कहे मैं बनूंगा नहीं बनूंगा, जब ईश्वर के संग में आ गए तो बनेंगे तो सही, क्योंकि ईश्वर का संग लिया माना उनका कहना तो मानेंगे। उनके धाम में रहते हैं, उनका जो भी कहना होगा वो करेंगे तो सही, तो पुरुषोत्तम बनेंगे। अगर मनमत परमत पर ना चल, श्रीमत पर चलेंगे तो पुरुषोत्तम तो बनेंगे। सत्य के संग में है, ईश्वरीय धाम में बैठे हैं, निश्चिंत रहना चाहिए। निश्चित ही विजय होगी। यही निश्चय है कि ईश्वरीय धाम में बैठे हैं, सत्य का संग है, पुरुषोत्तम तो बन रहे हैं। कितना नशा चढ़ता है ये सोच के कि हम ईश्वरीय धाम में बैठे हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए, जैसे सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है ना, ये शांति धाम सुख धाम में जाने वाले हैं, सबको इकट्ठा कर दिया जाता है कि अब ये बैठे हैं ईश्वरीय धाम में। तो ईश्वरीय धाम में बैठे हो, ये सत्य का संग है जहां तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। आज का प्रश्न, तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं, कैसे? तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं, कैसे? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूं। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूं, तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूं। मैं ऊंच से ऊंच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूं।
आपने कभी देखा है कि पहले बाबा नमस्ते करते फिर हम करते हैं? माना कितना सम्मान, कितना मान, कितना रिगार्ड भगवान अपने बच्चों को देता है। मैं ऊंच ते ऊंच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ, इसलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो, इसलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूँ, मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूँ। तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते हो, तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। जैसे मालिकम सलाम, सलाम वालेकम, है ना, वो शब्द आता है ना, माना मालिक को सलाम, मालिक सलाम। पर सबसे पहले जो सलाम करते हो तो बाप करता है, सबसे पहले जो नमस्ते करते हो तो बाप करता है। तो बाप आपको कितना रिगार्ड दे रहे हैं, कितना रिगार्ड दे रहे हैं, अपने से भी ऊंचा। मैं सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक और तुम विश्व के मालिक, ब्रह्मांड के मालिक, मैं सब वो तुम्हें बनाता हूँ, है ना। आप अपने आप को समझिए, जानिए, पहचानिए कि भगवान आपको किस नजर से देखता है। आप उसी नजर से अपने आप को देखने की कोशिश करें। अहंकार में नहीं आइए, भगवान के भगवान नहीं बनिए, बाप का बाप नहीं बनिए। रिगार्ड रखिए, जो सम्मान भगवान देता है उसका रिगार्ड रखिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हो, बाबा नमस्ते। क्योंकि बच्चे जानते हैं बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते हैं और विश्व का मालिक भी बनाते हैं। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं, विश्व का मालिक नहीं बनते। बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाते हैं। तो बताओ बड़ा कौन ठहरा? तो बताओ बड़ा कौन ठहरा? बच्चे बड़े ठहरे ना, इसीलिए बच्चे फिर नमस्ते करते हैं, इसीलिए बच्चे फिर नमस्ते करते हैं। बाबा आप ही हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हो, इसीलिए आपको नमस्ते। मुसलमान लोग भी मालिकम सलाम, सलाम मालिकम कहते हैं ना। तुम बच्चों को ये खुशी है जिनको निश्चय है, निश्चय बिगड़ तो कोई यहाँ आ भी नहीं सके। यहाँ जो आते हैं वे जानते हैं हम कोई मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते हैं, मनुष्य बाप के पास, टीचर के पास व मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते। तुम आते हो रूहानी बाप, रूहानी टीचर, रूहानी सतगुरु के पास। मैं मनुष्य तो अनेक है, ये एक ही है, ये परिचय कोई को भी था नहीं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी है कि रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते। ना जानने के कारण उनको आर्फन कहा जाता है। जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं समझ सकते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक ही निराकार है, वे आकर के बाप, टीचर, सतगुरु भी बनते हैं। समझ सकते हैं ना कि वे आकर हमारे बाप, टीचर, सतगुरु भी बनते हैं। गीता में कृष्ण का नाम वाला है। गीता है सर्व शास्त्र में शिरोमणि, सबसे उत्तम से उत्तम। गीता को ही माई बाप कहा जाता है। और जो भी शास्त्र है उनको माता पिता नहीं कहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता माता गाई जाती है। भगवान के मुख कमल से निकली हुई गीता का ज्ञान। ऊंच ते ऊंच बाप है तो जरूर ऊंच ते ऊंच की ही गाई हुई गीता हो गई क्रिएटर। बाकी सब शास्त्र है उनके पत्ते क्रिएशन। रचना से कभी वर्षा मिल ना सके, अगर मिलेगा भी तो अल्पकाल के लिए। दूसरे इतने ढेर शास्त्र हैं जिनके पढ़ने से अल्पकाल का सुख मिलता है, एक जन्म के लिए, जो मनुष्य ही मनुष्य को पढ़ाते हैं। हर प्रकार की जो भी पढ़ाइयां हैं वह अल्पकाल के लिए मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। जो भी पढ़ाइयां हैं वह अल्पकाल के लिए मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। अल्पकाल का सुख मिला, फिर दूसरे जन्म में दूसरी पढ़ाई पढ़नी पड़े। यहाँ तो एक निराकार बाप ही है जो 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं।
कोई मनुष्य तो दे ना सके, वे तो वर्थ नॉट ए पेनी बना देते हैं। बाप बनाते हैं पाउंड, बाप बनाते हैं पाउंड। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम सब ईश्वर के बच्चे हो ना। सर्वव्यापी कहने से अर्थ ही कुछ नहीं समझते। सब में परमात्मा है तो फिर फादरहुड हो जाता है, फादर ही फादर, तो फिर वर्षा कहाँ से मिले? किसका दुख कौन हरे? बाप कोई दुख हरता सुख करता कहा जाता है, फादर ही फादर का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। बाप बैठ समझाते हैं, ये है ही रावण राज्य, ये अभी ड्रामा में नूंद है, इसे चित्रों में भी क्लियर कर दिखाया है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। बाप पुरुषोत्तम बनाने आए हुए हैं। जैसे बैरिस्ट्री डॉक्टरी आदि पढ़ाते हैं ना, जिससे मर्तबा पाते, समझते हैं इस पढ़ाई से हम फलाना बनूंगा। यहाँ तुम सत्य के संग में बैठे हो, जिससे तुम सुखधाम में जाते हो। सत्य धाम भी दो है, एक सुखधाम, दूसरा शांति धाम, और यह है ईश्वर का धाम। यह है ईश्वर का धाम। संगम युग पर मिलता है ईश्वर धाम। वाह, कितना वंडरफुल शब्द है, ईश्वर धाम। बाप रचता है ना, जो बाप द्वारा समझकर होशियार होते जाते हैं, उनका कर्तव्य है सर्विस करना। माना जो उन्हें बात समझ में आ गई वो दूसरों को समझाना। जो बाप से नहीं मिल सकते हैं उन्हें बाप से मिलवाना, माना उनका परिचय देना। उनका कर्तव्य है जो समझकर होशियार हो जाते हैं। बाप कहेंगे तुम अभी समझकर होशियार हुए हो तो शिव के मंदिर में जाकर समझाओ। उन्हें बोलो इस पर फल फूल मक्खन घी अक के फूल गुलाब के फूल वैरायटी क्यों चढ़ाते हो? कृष्ण के मंदिर में अक के फूल नहीं चढ़ाते हैं, वहां बहुत अच्छे खुशबूदार फूल ले जाते हैं, और शिव के मंदिर पर अक के फूल चढ़ाते हैं। और वहां पे श्री कृष्ण के मंदिर पे वहां बहुत अच्छे खुशबूदार फूल ले जाते हैं। शिव के आगे अक के फूल तो गुलाब के फूल भी चढ़ाते हैं, अर्थ तो कोई जानते नहीं। इस समय तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। और सारी दुनिया में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, है ना। सारी दुनिया में मनुष्य को मनुष्य पढ़ाते हैं, तुमको भगवान पढ़ाते हैं। कोई मनुष्य को भगवान कदाचित कहा नहीं जाता, कोई भी मनुष्य को भगवान कदाचित कहा नहीं जाता। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान नहीं, उनको देवी देवता कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहेंगे। भगवान एक ही बाप है, वह है सभी आत्माओं का बाप। सभी कहते भी है हे परम पिता परमात्मा, उनका सच्चा सच्चा नाम है शिव। और तुम हो शालिग्राम। पंडित लोग जब रुद्र यज्ञ रचते हैं ना तो शिव का बहुत बड़ा लिंग बनाते हैं और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। शालिग्राम कहा जाता है आत्मा को, शिव कहा जाता है परमात्मा को। वे सभी का बाप है, हम सब है भाई भाई, कहते भी है ना ब्रदरहुड, बाप के बच्चे हम भाई भाई है। फिर भाई बहन कैसे हुए? प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से प्रजा रची जाती है, वह है ब्राह्मण और ब्राह्मणिया। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, इसीलिए बीके कहलाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा को किसने पैदा किया? भगवान ने। ब्रह्मा को किसने पैदा किया? भगवान ने। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सब क्रिएशन है। सूक्ष्मतन की भी रचना हो गई। ब्रह्मा मुख कमल से तुम बच्चे निकले हो, ब्राह्मण ब्राह्मणिया कहलाते हो। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली अडॉप्टेड हो। प्रजापिता ब्रह्मा कैसे बच्चे पैदा करते हैं? जरूर अडॉप्ट करेंगे। बच्चे कैसे पैदा करेंगे? जरूर अडॉप्ट करेंगे। जैसे गुरु के फॉलोअर्स अडॉप्ट होते हैं ना, उनको कहेंगे शिष्य। तो प्रजापिता ब्रह्मा सारी दुनिया का पिता हो गया, उनको कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना। सूक्ष्मतन में भी ब्रह्मा है, नाम गाया हुआ है ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु सूक्ष्मतन में प्रजा तो होती ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कौन है? ये सब बाप बैठे समझाते हैं। वे ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ है? तुम कहेंगे ये बैठे हैं।
वह कहेंगे होकर गए हैं, वह फिर अपने को पुजारी ब्राह्मण कहलाते हैं। अभी तुम तो प्रैक्टिकल में हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन हो गए, ब्रह्मा को अडॉप्ट किया है शिव बाबा ने, कहते हैं मैं इस बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखलाता हूं। मनुष्य को देवता बनाना ये कोई मनुष्य का काम नहीं है, वरना मनुष्य को देवता बना देना ये कोई मनुष्य का काम नहीं है। देखो हमें ये समझ देना दैवी गुण कैसे धारण करने हैं, कैसे पवित्रता धारण करनी है, ये कोई मनुष्य थोड़ा समझा सकता है। और पुराने एकदम तमो प्रधान संस्कारों को देवताई संस्कार कोई मनुष्य थोड़ा ही बना सकता है। आप किसी को आज समझाओ वो पल भर में भूल जाता है, वो कहता है ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा थोड़ा होता है। अब ईश्वर ने जब पढ़ाया तो समझ में आया कि ऐसा हो सकता है। हमारे सामने एग्जाम्पल भी है। मनुष्य को देवता बनाना ये कोई मनुष्य का काम नहीं है, बाप को ही रचता कहा जाता है। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी मनाई जाती है, शिव है बाप। मनुष्य को यह भी पता नहीं कि देवी देवताओं को राज्य किसने दिया। जब अभी कोई राजा रानी नहीं है तो देवी देवताओं के युग में राजा रानी कैसे बने, वही राजा रानी कैसे बने, वो भी तो आत्मा ही है ना। उनको किसने राज्य दिया, ऐसा उन्होंने क्या किया। जैसे कोई होता है ना, कोई अमीर हो जाता है तो उस कहते हैं ऐसे इसने क्या किया, ऐसे इसने कौन से कर्म किए, तो उसकी तो समझ आपको हो गई है। तो देवी देवताएं जो देवी देवताएं बने ऐसा उन्होंने क्या किया, है ना। भगवान का कहना माना, ईश्वरीय धाम में रहे, सत्य का संग लिया, श्रीमत पर चले, इसलिए वो देवी देवता बने। तो समझना पड़ेगा ना कि ऐसा उनको किसने बनाया। स्वर्ग का रचयिता है ही परमात्मा, जिसको पतित पावन कहा जाता है। आत्मा असुल पवित्र होती है, फिर सतोरो जो तमो में आती है। इस समय कलयुग में सब है तमो प्रधान, सतयुग में सतो प्रधान थे। आज से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 2500 वर्ष देवताओं की डिनाइस्टी चली इसी धरती पर, देवताओं की डिनाइस्टी चली। उनके बच्चों ने भी राज्य किया ना। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, दी सेकंड, ऐसे चला आता है। टाइटल है ये, लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड, ऐसे चला आता है। मनुष्यों को इन बातों का कुछ भी पता ही नहीं है। इस समय है सब तमो प्रधान पतित, यहाँ एक भी मनुष्य पावन हो नहीं सकता। सभी पुकारते हैं कि ये पतित पावन ना हो, तो पतित दुनिया हुई ना। इनको एक कलयुगी नर्क कहा जाता है, नई दुनिया को स्वर्ग पावन दुनिया कहा जाता है। फिर पतित कैसे बने ये कोई नहीं जानते। भारत में एक भी मनुष्य नहीं जो अपने 84 जन्म को जानता। मनुष्य मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं, मिनिमम एक जन्म, मिनिमम एक जन्म। भारत को अविनाशी खंड माना गया है क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा का अवतरण होता है। तो भारत अविनाशी खंड है। उसका अर्थ क्या होता है, अविनाशी खंड का अर्थ क्या होता है ना। इसका विनाश नहीं होता, ये खत्म नहीं होता, ये कंप्लीट जलमयी नहीं होता, बचता है। समझे, भारत को अविनाशी खंड माना गया है क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा का अवतरण होता है। भारत खंड कभी विनाश हो नहीं सकता। बाकी जो अनेक खंड हैं वे सब विनाश हो जाएंगे, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गए। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते हैं क्योंकि देवताएं सत्व प्रधान पावन थे और अभी तो सभी पतित पुजारी बन गए। ये भी बाप बैठे समझाते हैं। भगवान वाच है ना, भगवान सभी का बाप है। वे एक ही बार भारत में आते हैं। कब आते हैं, पुरुषोत्तम संगम युग पर। इस संगम युग को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है।
ये संगम युग है, कलयुग से सतयुग, पतित से पावन बनने का। कलयुग में रहते हैं पतित मनुष्य और सतयुग में है पावन देवता, इसीलिए इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। जबकि बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। इस समय आप ईश्वर के साथ बैठे हो, इस समय आपको शिपा व शिक्षा दे रहे हैं, इस समय ही आप पतित से पावन हो सकते हो। ये समझ जाओ, पतित बने हैं, पावन होने के लिए शिक्षाओं को धारण करना है। धारणा के बिना पावन नहीं हो सकते। धारणा करनी होगी, आत्मा को ये रियलाइज करना होगा कि ये पतितपना उसके अंदर आ गया है और उसको खत्म करने के लिए उसको धारणाओं की मजबूती चाहिए। और जब धारणाएं हो जाती है तो आत्मा पावन हो जाती है। धारणाएं खत्म हो जाती हैं, धर्म खत्म हो जाता है, धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, कर्म भ्रष्ट। ऐसा क्यों कहा जाता है धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट? धारणाएं भ्रष्ट होती हैं तो कर्म भ्रष्ट होते हैं। अभी धारणाएं श्रेष्ठ हो जाएंगी तो कर्म भी श्रेष्ठ होंगे, तो हम सत्व प्रधान बन जाएंगे। कई सोचते हैं हम कैसे बनेंगे? जब अपनी धारणाएं मजबूत करेंगे, कर्म अच्छे करेंगे तो अच्छा ही बनेंगे। अच्छी सोच, अच्छी धारणा, अच्छा कर्म। सोच अच्छी, धारणा अच्छी, कर्म अच्छा, तो कहेंगे भी तो अच्छा ही। अगर सोचेंगे बुरा, तमो प्रधान चिंतन चलाएंगे, धारणा में कच्चे होंगे, तो कर्म कैसे श्रेष्ठ हो सकते हैं? तो पावन कैसे बनेंगे? ईश्वरीय धाम में है तो समझ भी आ रही है, ईश्वर कब आते हैं ये भी समझ आ गई है। तो ये एक इतना कीमती समय है कि इसी समय तो आपको चिंतन करना है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। सिर्फ अपने ऊपर एक कंट्रोल ही तो करना है। ऐसा कौन है जिसको ये ना पता हो मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? ऐसा कौन सा ब्राह्मण है जिसको ना पता हो कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए जैसा मैं सोच रहा हूं? तो क्या मेरे सोचने पर मेरा नियंत्रण है? संकल्प कैसे उठने चाहिए ये भी तो भगवान ने समझा दिया है। फिर भी अगर उठे तो माना कंट्रोल नहीं है। और कंट्रोलिंग पावर क्यों नहीं है? क्योंकि तमो प्रधानता ज्यादा है। और जैसे जैसे आत्मा सत्व प्रधानता की तरफ जाती है, उसकी कंट्रोलिंग पावर उसके ऊपर बहुत अच्छी हो जाती है। उसकी सोच पर कंट्रोल, उसकी धारणा अच्छी, उसके कर्म अच्छे, और आत्मा सत्व प्रधान पावन। है तो बड़ा सिंपल, पर जब प्रैक्टिकल करते हैं तो बड़ा डिफिकल्ट लगता है। कारण धारणाओं पर ध्यान नहीं देते, सोच पर ध्यान नहीं देते, और फिर जब कर्म बिगड़ने लगते हैं तो कहते क्या करे कैसे करे, क्या करे कैसे करे, क्या करे कैसे करे। क्या करने वाली तो आत्मा ही है ना, कोई उससे जबरदस्ती नहीं करा सकता। कोई कहे ये तो किसी के बहकावे में आके ऐसा कर रहे थे, लेकिन आत्मा तो स्वयं निर्णय करती है ना, क्या मुझे करना है क्या मुझे नहीं करना है। वो निर्णय उसका अपना ही होता है, तभी तो उसको कर्म का फल मिलता है। सबके पास बुद्धि है, ऐसा कौन है जिसके पास बुद्धि ना हो? सबके पास बुद्धि है, पर उसका इस्तेमाल आत्मा को खुद करना है। तो ये समझ और यथार्थ समझ कि तुम्हें अब मनुष्य से देवता बनना है, ये कब मिलती है? पुरुषोत्तम संगम युग पर। जब इसे संगम युग को पुरुषोत्तम कहते हैं तो इसका मतलब हम इस समय ही पुरुषोत्तम बन सकते हैं, बाकी और कोई समय नहीं है आपके पुरुषोत्तम बनने का। आपको खुद में चांस नहीं मिलेगा पुरुषोत्तम बनने का। अभी चांस है खुद को अच्छा बनाने का, और किसी भी समय, चाहे कलयुग हो चाहे द्वापर हो चाहे कोई भी समय हो, आपको अच्छा बनने का चांस नहीं मिलने वाला। उस समय जितना आपने संगम पर अपने में अर्जित किया है वही पूरे कल्प में चलता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपके सामने हिसाब किताब आते जाएंगे वैसा चिंतन चलता जाएगा, और इसी चिंतन के प्रमाण आप प्राप्ति करते जाएंगे। अब संग अच्छा मिले तो हम कर्म अच्छा करें, अब संग ही अच्छा ना मिले तो जब ईश्वरीय संग मिला है तो उसे आप अपने जीवन में
कितना लेके चलते हैं उसी आधार पर सारे कल्प में आपको संग भी वैसा मिलेगा, क्योंकि संगम ही तय करता है कि आपने आगे कैसे चलना है। क्योंकि जीवन तो आपने जीना ही है, ऐसे तो नहीं कि आप परम धाम में जाके चिपक के बैठ जाओगे, पार्ट तो आपको प्ले करना ही है। तो आपको कैसा पार्ट चाहिए ये तय भी आप खुद करते हो। इस पे भी आप भगवान की तरफ ऐसे नहीं लगा सकते कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों, क्योंकि आपने ऐसा किया। तो समय है सिर्फ और सिर्फ इस संगम युग का और पुरुषोत्तम बनने का। तो यह संगम युग है कलयुग से सतयुग, पतित से पावन बनने का। कलयुग में रहते पतित मनुष्य, सतयुग में है पावन देवता, इसलिए इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, जबकि बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। तुम आए ही हो मनुष्य से देवता पुरुषोत्तम बनने। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है। मनुष्य नहीं जानते कि हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है, वहां से आते पाठ बजाने। इस नाटक की आयु 5000 वर्ष है। हम इस बेहद के नाटक में पाठ बजाते हैं। इतने सब मनुष्य पाठधारी हैं। ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, कभी बंद होने का नहीं है। पहले पहले इस नाटक में सतयुग में पाठ बजाने आते हैं देवी देवताएं, फिर त्रेता में क्षत्रिय। इस नाटक को भी जानना चाहिए ना। ये है ही कांटों का जंगल, सब मनुष्य दुखी हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। कलयुग में ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में कितने? थोड़े, बहुत थोड़े। अभी कलयुग में देखो आप ढेर मनुष्य हैं, और सतयुग में कितने होंगे? बहुत थोड़े। सिर्फ आप भारत का नहीं देखो, पूरे विश्व में देखो इस समय कितने मनुष्य हैं। कितने मनुष्य हैं? बहुत ज्यादा। और सतयुग में कितने होंगे? बहुत थोड़े। आदि सनातन सूर्यवंशी देवी देवताएं ही होंगे। ये पुरानी दुनिया अब बदलनी है। मनुष्य सृष्टि से फिर देवताओं की सृष्टि होगी। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, परंतु अब अपने को देवता कहलाते नहीं, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। वह सिर्फ भारतवासी ही है जो अपने धर्म को भूल गए हैं। सिर्फ भारतवासी ही हैं जो अपने धर्म को भूल गए हैं। हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू धर्म कह देते हैं। देवताएं तो पावन थे, यह है पतित, इसीलिए अपने को देवता कह नहीं सकते। देवताओं की पूजा करते रहते हैं, अपने को पापी नीच कहते। अब बाप समझाते तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी पतित बने हो। हम सो का अर्थ भी समझाया है बाप ने, मना इतना सब कुछ तो समझाया है। वह कह देते आत्मा सो परमात्मा, यह है झूठा अर्थ, झूठी काया झूठी माया। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। सचखंड की स्थापना बाप करते हैं, झूठ खंड फिर रावण बनाते हैं। ये भी बाप आकर समझाते हैं आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये भी कोई नहीं जानते। बाप कहते तुम आत्मा बिंदी हो, तुम्हारे में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। हम आत्मा कैसी है ये कोई नहीं जानते। हम बैरिस्टर है, फलाना है, ये जानते, बाकी आत्मा को एक भी नहीं जानते। बाप ही आकर पहचान देते हैं तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंदा हुआ है, जो कभी विनाश नहीं हो सकता। यही भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, सुख ही सुख था, अभी दुख ही दुख है। ये बाप नॉलेज देते हैं। तुम बच्चे बाप द्वारा अभी नई नई बातें सुनते हो। सबसे नई बात है मनुष्य से देवता बनना है तुम्हें। सबसे नई बात है तुम सुनते हो तुम्हें मनुष्य से, अभी तो मनुष्य है ना, तो तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। जो भगवान सुनाते हैं वो सुनो, जो समझाते हैं वो समझो, और जो कहते हैं वो करो। तो तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते। भगवान भगवान पढ़ाते, भगवान। उस भगवान को सर्वव्यापी कहना ये तो गाली देना है। अब बाप समझाते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, रावण नरक बनाते। ये बात दुनिया में तो और कोई नहीं जानते। बाप यहाँ आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। गायन भी है ना, मूर्त पलिती कपड़ धोए, वहाँ विकार होता ही नहीं, और वह ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। और अभी है विशेष वर्ड, अब बुलाते भी है पतित पावन ना हो। हमको रावण ने पतित बनाया है, परंतु जानते नहीं कि रावण कब आया, क्या हुआ। रावण ने कितना कंगाल बना दिया है।
भारत 5000 वर्ष पहले कितना साहूकार था, सोने हीरे जवाहरातों के महल थे, कितना धन था। अभी क्या हालत है। सो सिवाय बाप के सिरताज कोई बना ना सके। अभी तुम कहते हो शिव बाबा भारत को हेवन बनाते हैं, अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है, तुम वानप्रस्थी हो, अब जाना है वापिस, इसलिए अपने को आत्मा समझो। मामे कम याद करो तो पाप भस्म हो जाए। जब मालूम है कि मौत सामने खड़ा है, मान लो किसी को पता पड़ जाए मेरे पास 2-3 महीने ही है और 2-3 महीने के बाद मेरा शरीर छूटने वाला है, उसका व्यवहार कैसा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? और लेगा किसी से बदला, करेगा किसी को शिक्षाएं देने लगेगा, हाँ, किसी को रोकेगा टोकेगा कुछ करेगा। उसको पता है मेरे पास सिर्फ 2 और 3 महीने, उसका व्यवहार कैसा होगा बता दो। आज आप खुद सोच लो। वो फालतू के झमेलों में फंसेगा नहीं, एक तो किसी में मोह नहीं रखेगा, सबसे बुद्धि हटा लेगा, और कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसमें ना जाके अपनी बुद्धि को बाप में लगाएगा। किसी के साथ नया हिसाब किताब नहीं बनाएगा, क्योंकि उसे पता है मैंने तो जाना है। हमारे पास कितना टाइम है? हर एक आत्मा का तो विनाश अपना अपना ही हो रहा है ना, शरीर का। कौन कब जाएगा, कौन किस समय जाएगा, किसको क्या पता। क्या हम यहाँ पे 100 साल लिखवा के आए हैं? तो क्यों इतना झमेलों में जाना? मौत तो सिर पर खड़ा है। अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है, तुम वानप्रस्थी हो, अब जाना है वापिस, इसलिए अपने को आत्मा समझो। मामी कम याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस नशे और खुशी में रहना है। यह नशा और खुशी ये शब्द ऐसे ही नहीं है। जब तक आप फील नहीं करोगे कि भगवान कौन है और वो हमें पढ़ा रहे हैं, तब तक ये चढ़ता नहीं है। भगवान जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है, इस समय सारी दुनिया पुकार रही है कि आओ हमें बचाओ, और वो आपको बैठ के पढ़ा रहे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। की हुई गलतियों से शिक्षा लेनी है, उन्हें वापस रिपीट नहीं करना है। ये होता है अपने आप में अपने आप के साथ पुरुषार्थ। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट, अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है, माना आत्मा की इस समय वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है। इसका अर्थ है कि शरीर हम कभी भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही किसी की वानप्रस्थ अवस्था हो उसे कहा जाता है राम राम कहो, कि यानी तुम कभी भी शरीर छोड़ सकते हो, खटिया पे वैसे लगे पड़े हो और कभी भी जा सकते हो, तो क्यों किसी की बुराई करते हो। उसको स्पेशल ये सिखाया जाता है। और जब यंग होता है तो इधर की बुराई उधर की बुराई उधर की बुराई करता रहता है, और वही आदतें लास्ट में चलती हैं। आज का वरदान, रूहानी यात्री हूँ, इस स्मृति से सदा उपराम, न्यारे और निर्मोही भव। रूहानी यात्री सदा याद की यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं। ये यात्रा सदा ही सुखदायी है। जो रूहानी यात्रा में तत्पर रहते हैं उन्हें दूसरी कोई यात्रा करने की आवश्यकता नहीं। वाह, जो रूहानी यात्रा में तत्पर रहते हैं उन्हें दूसरी कोई यात्रा करने की आवश्यकता नहीं। इस यात्रा में सब यात्राएं समाई हुई हैं। मन व तन से भटकना बंद हो जाता है, इसलिए एक जगह टिकाना मिल जाता है। तो सदा यही स्मृति रहे कि हम रूहानी यात्री हैं। यात्री का किसी में भी मोह नहीं रहता। उन्हें सहज उपराम, न्यारे और निर्मोही बनने का वरदान मिल जाता है। तो उन्हें सहज उपराम, न्यारे और निर्मोही बनने का वरदान मिल जाता है। आज का स्लोगन, सदा वाह वाह वाह,
वाह तकदीर और वाह मीठा परिवार, यही गीत गाते रहो। ओम शांति।